इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब टाइम ही नहीं था, न स्टार्स थे, न प्लैनेट्स, न ही एक खाली स्पेस। बिलियंस ऑफ इयर्स पहले हमारे यूनिवर्स का यही हाल था। एक छोटा सा पॉइंट जहां हीट और डेंसिटी अनइमेजिनेबल थी। सोचो उस टाइम क्या रहा होगा, या कैसे कुछ एग्जिस्ट कर सकता है ऐसी जगह। यह था कॉस्मिक वूम, जहां से हर चीज बनने की संभावना थी, जो है, जो थी और जो कभी होगी। फिजिक्स के सारे रूल्स जो हम जानते हैं वो यहां पे फेल हो जाते हैं। टाइम और स्पेस सब कुछ एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कंप्रेस्ड था, और इसी सिंगुलैरिटी से हमारा यूनिवर्स और फाइनली हमारी अर्थ एक कॉस्मिक क्रिएशन के रूप में बाहर आया। अर्थ के जन्म की कहानी कॉस्मिक प्रोपोर्शंस की कहानी है, अनइमेजिनेबल फोर्सेस और इनक्रेडिबल कोइंसिडेंसेस की कहानी है। ये कहानी अर्थ से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे स्टार से होती है जो बिलियंस ऑफ इयर्स पहले मर गया था, और उसके अंदर का सारा मैटर कॉस्मोस में बिखर गया था। और उस कॉस्मिक एशेस से एक नई कहानी लिखी गई, लाइफ की कहानी, प्लैनेट्स की कहानी और उस इनक्रेडिबल जर्नी की कहानी जिससे हमारा एग्जिस्टेंस हुआ। इस सिंगुलैरिटी सी यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन के साथ एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इमेजिन करो एनर्जी का एक बहुत बड़ा बर्स्ट, एक ऐसा एक्सपेंशन जो इतना फास्ट और इतना बड़ा था कि उस समझना मुश्किल है। एक सेकंड के फ्रैक्शन में यूनिवर्स का जन्म हुआ, और उसके साथ ही स्पेस और टाइम भी एग्जिस्टेंस में एक ही की। यूनिवर्स अब एक इन्फिनिट डेंसिटी वाला पॉइंट नहीं रहा था, वो कूल होने लगा और एक्सपैंड होने लगा। जैसे जैसे यूनिवर्स कूल हुआ, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, फिर एटम्स बने, जो हर चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मिलियंस ऑफ इयर्स में पार्टिकल्स का ये कॉस्मिक सूप ग्रेविटी के कारण एक साथ आने लगा। ग्रेविटी वो फंडामेंटल फोर्स है जो प्यूर यूनिवर्स को शेप देता है। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर गैस और डस्ट का एक बड़ा सा क्लाउड, जो एक डेड स्टार की लास्ट निशानी थी, अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा। घूमता हुआ यह क्लाउड, जिसे नेबुला कहते हैं, यहीं से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण शुरू हुआ। जैसे जैसे यह क्लाउड सिकुड़ता गया, यह और तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपने हाथ अंदर खींचता है। इस स्पिनिंग मोशन से यह क्लाउड एक डिस्क का शेप लेने लगा, जिसका ज्यादातर मास उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो गया। इस घूमते हुए डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतने इंटेंस हो गए कि हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होने लगे, जिससे अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी निकलने लगी। यहीं से हमारे सन का जन्म हुआ, एक ऐसा स्टार जो अरबों सालों तक हमारे प्लैनेट को रोशनी और गर्मी देता रहेगा। सेक्शन 4, एक प्लैनेट का निर्माण, अर्थ का ग्रेविटेशनल सफार। जब हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन का जन्म हुआ, तो डिस्क में बचा हुआ डस्ट और गैस घूमता रहा और आपस में टकराता रहा। मिलियंस ऑफ इयर्स में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण एक साथ आने लगे और बड़े होते गए। इन क्लम्प्स को प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता था, और यही प्लैनेट्स के सीड्स थे। ये एक दूसरे से टकराते रहे, कभी चिपक जाते थे, कभी टूट जाते थे। एक्रीशन के इस केओटिक डांस से ही अर्थ का निर्माण शुरू हुआ। सेक्शन 5, आग से भरे केओस से पिघले हुए स्फीयर तक, अर्थ का शुरुआती दिन। शुरुआत में अर्थ एक बहुत ही वायलेंट और केओटिक जगह थी। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती थी, जिससे अर्थ की सरफेस मेल्ट हो जाती थी। अर्थ एक पिघला हुआ स्फीयर था, मग्मा का समुंदर। आयरन और निकल जैसे हेवी एलिमेंट्स सेंटर में जाकर अर्थ का कोर बनाने लगे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे लाइटर एलिमेंट्स ऊपर सरफेस पे आ गए। इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस से अर्थ को उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिली। सेक्शन 6, लाइफ की सांस, एटमॉस्फेयर का उदय। जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ, वोल्केनोज इरप्ट होने लगे,
और प्लैनेट के अंदर से गैसेस बाहर आने लगी। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस ने अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर को बनाया। ये अर्ली एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से बहुत डिफरेंट था। इसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं था और ये बहुत ज्यादा डेंस और हॉट था। बिलियंस ऑफ इयर्स में एटमॉस्फेयर में बहुत चेंजेस आए जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सकी। सेक्शन 7, अर्थ का मिरेकल कॉस्मिक इवेंट्स का एक सिंफनी। डस्ट और गैस के एक केओटिक क्लाउड से अर्थ का जन्म हुआ, जो यूनिवर्स को गवर्न करने वाली ओवर इंस्पायरिंग फोर्सेस का एक एग्जाम्पल है। अर्थ के फॉर्मेशन की कहानी कॉस्मिक प्रोपोर्शंस की कहानी है। अनइमेजिनेबल हीट, वायलेंट कोलिजन्स और ग्रेविटी के स्लो एंड स्टेडी पुल की कहानी है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां स्टैंड करते हैं। एक छोटे से प्लैनेट पे जो एक एवरेज स्टार का चक्कर लगा रहा है, एक बहुत बड़े और एंशिएंट यूनिवर्स में। लेकिन ये कहानी इनक्रेडिबल लक और रिमार्केबल कोइंसिडेंसेस की भी है। इवेंट्स का एक ऐसा सीक्वेंस जो परफेक्टली अलाइन हुआ और जिससे लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस बनी। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जो लाइफ से भरा हुआ है, एक सच्चा मिरेकल है, कॉस्मोस की ब्यूटी और वंडर का एक टेस्टामेंट है।